संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान सामने आया है। कहा, रूसी आक्रामकता से पूरी दुनिया प्रभावित, रूसी आक्रामकता से हम सब चिंतित हैं। रूसी सत्ता की साम्राज्यवादी सोच है, ये मैक्रों ने पुतिन पर आरोप लगाया। तो रूसी अग्रेशन सिर्फ हमारे लिए दिक्कत नहीं बल्कि सबके लिए दिक्कत है, ये कह रहे हैं मैक्रो। और देखिए, रूस से टेंशन के बीच पोलैंड ने क्या ऐलान कर दिया है। पोलैंड का ऐलान, बेलारूस से लगी सीमा को पोलैंड खोलेगा। पोलैंड के राष्ट्रपति डोनाल्ड टस्क ने कहा, वॉर ड्रिल ज़पैट की वजह से बंद किया गया था बॉर्डर। तो पहले ही पोलैंड बेलारूस के साथ अपनी सीमाएं खोल रहा है, लेकिन ड्रोन घुसपैठ के पीछे रूस की बड़ी रणनीति सामने आ रही है। आइए आपको बताते हैं कि पुतिन का प्लान दरअसल है क्या। तो पुतिन का यूरोप प्लान क्या है, आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। 6 देशों में रूसी ड्रोन एंटर करते हैं और उसके बाद यह तनाव बढ़ जाता है। वो देश देखिए कौन से है, पोलैंड, जहां पर ड्रोन मिसाइल एयर स्पेस में आ गए और इसकी वजह से तनाव बढ़ गया। फिर रोमानिया में एंट्री हुई, रूस के कई ड्रोन घुसपैठ कर गए। यहां पर ये रूस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहां भी ब्रीच किया। रूस ने लातविया की तरफ से भी कहा गया कि ड्रोन का मलबा यहां पर मिला है, यहां भी घुसपैठ की गई थी। यह भी आरोप रूस के ऊपर लगा। एस्टोनिया ने भी आरोप लगाए, 3 MiG-31 एयरक्राफ्ट की घुसपैठ हुई उसकी हवाई सीमा में। और डेनमार्क की तरफ से कहा गया कि कोपेनहेगन में ड्रोन दिखाई दिया, रूस की तरफ से ये ड्रोन यहां भेजे गए। नॉर्वे ने भी कहा कि ओस्लो एयरपोर्ट के पास ड्रोन दिखाई दिया। तो इस तरीके से अलग अलग मौकों पर इन 6 देशों ने रूस की तरफ से अपनी हवाई सीमा का उल्लंघन का आरोप लगाया है। दावा क्या है, कई खेमों में बटा है पश्चिम, और रूस की बताने की ये कोशिश है। रूस लगातार ये दुनिया के सामने एक आइडिया ऑफ स्प्लिट रख रहा है कि यूरोप बटा हुआ है और नाटो गठबंधन में दरार दुनिया के सामने लाने की रणनीति है पुतिन की। वो बार बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक ही विषय पर कैसे ये नाटो बटा हुआ है, रूस के साथ युद्ध पर कैसे बटा है नाटो, ये बताने का पूरा प्लान है। और यूएस कब तक यूरोप के समर्थन में आता है, वो भी शायद टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन। ये वाटर टेस्टिंग की भी एक कोशिश दिखाई दे रही है। सवाल यही है कि इस मकसद में पुतिन कहां तक कामयाब हुए। मनीष, आपको क्या लगता है, पुतिन जो चाह रहे थे क्या वो उन्होंने हासिल किया? ये जो 6 देशों की बात को अगर मान भी लिया जाए, उनकी हवाई सीमा का उल्लंघन अगर हुआ भी है, तो उसमें जो रणनीति थी पुतिन की, क्या उसमें वो सफल नजर आ रहा है? देखिए, मेरी समझ में क्रेमलिन के सामने अभी विकल्प नहीं है कि वो नाटो के साथ जंग लड़े या नहीं लड़े, क्योंकि ये फैसला नाटो को करना है। हमें ध्यान रखना होगा कि रूस की सेना ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क के बॉर्डर पर नहीं है, बल्कि इन देशों की सेना रूस के बॉर्डर पर खड़ी है, ये कहते हुए कि हम नाटो के दूसरे सहयोगी देश जो रूस के पड़ोसी हैं उनकी मदद के लिए वहाँ पर हैं। तो वैसी स्थिति में जाहिर है कि रूस की सेना अपने बॉर्डर पर खड़े होकर अपने देश की, अपनी सीमा की सुरक्षा करेगी। और इसी को पश्चिमी मीडिया इस रूप में कह रहा है कि पुतिन जंग की तैयारी कर रहे हैं, पुतिन वाटर टेस्ट कर रहे हैं, पुतिन ये देख रहे हैं कि नाटो और यूरोप के देश किस तरह से रिएक्ट करेंगे। बात यह है कि नाटो के सैनिक, नाटो के फाइटर जेट, नाटो की पूरी ताकत रूस के बॉर्डर पर आ गई है। कभी भी जंग शुरू हो सकता है। वैसे में कोई भी मुल्क जो कि इस थ्रेट को महसूस करेगा, वो अपनी तैयारी करेगा, वो ये जांच करने की कोशिश करेगा कि कितना मामला सीरियस है। पुतिन वही कर रहे हैं, लेकिन इसी को हवा बनाया जा रहा है। आसान शब्दों में कहूं तो आज की तारीख में माहौल ये है कि यूरोप में कहीं कोई छींकता भी है तो उसका इल्जाम रूस पर लगेगा और उसके नाम पर जंग को शुरू करने के लिए यूरोप एक नई दलील लेकर आएगा। ठीक है।